हवाले से बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होगा। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द जारी हो सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर चर्चा भी की गई है। 155 लोकसभा सीटों पर 4 घंटे तक मंथन किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग 4 घंटे लोकसभा चुनाव में 155 सीटों पर मंथन किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 155 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कई बड़े नाम भी तय किए गए हैं। और खासतौर पर अगर बात की जाए तो हरियाणा के पैनल की भी जानकारी केंद्रीय चुनाव समिति तक पहुंची है। सिरसा से सुनीता दुग्गल और अशोक तंवर का नाम लोकसभा चुनाव समिति की बैठक में रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि रमेश कौशिक, मोहनलाल पडौली, योगेश्वर दत्त का नाम सोनीपत से पैनल में है। तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल का नाम पैनल में है। रोहतक से अरविंद शर्मा और ओपी धनखड़ का नाम पैनल में है। हिसार से कैप्टन अभिमन्यु, बृजेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई का नाम पैनल में शामिल है। अंबाला से बंतु कटारिया का नाम पैनल में है। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि जल्द ही बीजेपी लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कल देर रात भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती हुई नजर आई है और ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। जो फाइनल मोहर है वो कहीं ना कहीं जो है लगा दी गई है उम्मीदवारों के नाम को लेकर। करीब 100 से 125 नाम जो है पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। मैराथन मंथन जो है देखने को मिलता नजर आया। 2 बैठकें होती हुई नजर आई। पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और जेपी नड्डा थे। और उसके बाद लगातार मैराथन मंथन करने के बाद जो है लगभग 11 बजे के आसपास ये तीनों नेता जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पहुंचते हुए नजर आते हैं और वहां पर देर रात करीब 3:30 बजे तक जो मंथन है वो आज जो है किया जाता है अलग अलग प्रत्याशियों के चयन को लेकर। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में वो कभी भी जारी होती हुई जो है नजर आ सकती है। ऐसे में जो सूची जारी होगी उसमें जो पहले 15 से 20 नाम जो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे वो बड़े चेहरों के जो है नाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री समेत अन्य जो केंद्रीय मंत्री है उनके नाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और जो बाकी बचे हुए नाम होंगे वो जो हारी हुई सीटें या फिर कम मार्जिन वाली सीटें हैं उनको देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे, ताकि एक पर्याप्त समय जो है वो आज जो है कैंडिडेट को मिलता हुआ नजर आए चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल स्पर्श, और जिस तरीके से कल हरियाणा चुनाव समिति की भी बैठक हुई थी, वहां से भी कुछ नाम पैनल में शामिल किए गए थे। तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जो पहली लिस्ट बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जो सामने आएगी उसमें हरियाणा के भी नाम हो सकते हैं। देखिए, जो पहली जो सूची आएगी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें जो है हो सकता है कि एक नाम जो है हरियाणा का फाइनल होता हुआ जो है नजर आ सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि जो बारी बारी जो लिस्ट आएंगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 10 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी करीब 250 सीट जो है घोषित करती हुई जो है नजर आ सकती है। और उसमें जो है तमाम हरियाणा की सीट भी देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से हम बात करते हैं तो पैनल जो है वो बना लिया गया है अलग अलग सीटों को लेकर और वो आज जो है केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको जो है भेज दिया गया है। अब ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति को डिसाइड करना है कि कौन हरियाणा में जो है जो उम्मीदवार है वो देखने को जो है मिलता हुआ सीधे तौर पर जो है नजर आएगा।
पैनल की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम में राव इंद्रजीत का नाम है, सुधा यादव का नाम है, उसके अलावा कई नाम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं हिसार की, तो हिसार में जो मौजूदा सांसद है ब्रजेंद्र सिंह, उनका नाम देखने को मिलता हुआ नजर आता है। उसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु का नाम देखने को मिलता नजर आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कुलदीप बिश्नोई का नाम देखने को मिलता नजर आता है। सिरसा से सुनीता दुग्गल, अशोक तंवर समेत अन्य नाम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो बात की जाए तो एक एक सीट पर तीन लोगों का जो पैनल है या फिर एक सीट पर 3 से 4 लोगों का जो पैनल है, वो अब भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें जो है तय कर लिया गया था, और वो अब पैनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति को जो है भेज दिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें कि बीती दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जहां कई नामों पर चर्चा भी की गई है, और ऐसे में उम्मीद है कि 17 राज्यों की 155 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। जल्द ही पहली सूची जारी हो सकती है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नामों का ऐलान भी हो सकता है।